Hello students, this is हेमंत गुदारा, योर बायोलॉजी गाइड। एंड आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नर्वस टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस टिश्यू क्या है और नर्वस टिश्यू की नीड क्या है हमें वो देखते हैं। सो द नर्वस टिश्यू मेकअप द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो नर्वस टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है वो है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्व्स किससे जुड़ के बनी होती है? हमारे न्यूरॉन से। इनका अगर डायग्रामेटिक व्यू देखें तो ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये क्या है? हमारा न्यूरॉन। इन न्यूरॉन से जुड़ जुड़ के एक चेन बनती है, उसे हम कहते हैं नर्व्स। क्लियर है? सो अब बात आती है कि हमें नर्वस टिश्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी। हर एक सेल के पास में क्या होता है, अगर कोई सेल है, सपोज ये सेल है, इस सेल के पास ना, हर एक सेल के पास में ये एबिलिटी होती है कि ये कोई भी बाहर से इसके पास एक्सटर्नल मैसेज आए, जिसे हम कहते हैं क्या? स्टिमुली, स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलाई आए तो स्टिमुलाई जैसे ही आए इसके पास में, ये उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, तो ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है हर एक सेल। बट जो हमारे नर्वस टिश्यूज़ के सेल्स हैं, न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इनका जो रिएक्शन टाइम है कि जैसे स्टिमुलस आई और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देना, वो बहुत बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं ये। इसीलिए इन तीनों को कांस्टेंट किया गया किसके अंदर? नर्वस टिश्यू के अंदर। क्लियर है? सो ये था हमारा थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट ऑफ नर्वस टिश्यू। अब हम स्टडी करते हैं एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन के पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेन हेड रीजन पे इसके होता है ये जो आपको सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है। ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है क्या? सेल बॉडी। क्लियर है? इस सेल बॉडी के अंदर क्या क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ये हमारा सेल बॉडी। उसके पास में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं चारों तरफ से, इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट्स। अब तीसरा पार्ट जो है हमारा, वो है हमारा ये लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बीच में से होते हुए जा रहा है, जो ये सेल बॉडी का ही पतला सा ट्यूब लाइक पार्ट है जो आगे जा रहा है। इस पार्ट को पूरे को हम कहते हैं क्या? एक्सॉन। और ये सबसे लंबा पार्ट होता है एक न्यूरॉन का। क्लियर है? लास्ट में ये न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन एंड होता है इन नर्व एंडिंग्स में। इनको डेंड्राइट्स नहीं बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें बोलेंगे नर्व एंडिंग्स। ओके, अब किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा होता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है एक न्यूरॉन, वो देख लेते हैं। सो मैसेज कहाँ आया? मैसेज आया डेंड्राइट के पास में। तो ये क्या करेगा? स्टिमुलस कैप्चर करता है, स्टिमुलस को कैप्चर करेगा सिर्फ। ठीक है, स्टिमुलस आया यहाँ पे, उसको कैप्चर किया इसने। ये फिर उसके बाद में किसको भेजेगा? सेल बॉडी को। सेल बॉडी इसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद में सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन के पास से होते हुए वो ट्रांसपोर्ट होएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? यहाँ से सेल बॉडी से उस इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करता है नर्व एंडिंग से। अब नर्व एंडिंग के पास क्या होता है? ये नर्व एंडिंग फिर इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, इस मैसेज को जो भी आया है इसके पास में, ट्रांसपोर्ट करते हैं उस मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन के पास में। ठीक है, और इस तरीके से एक न्यूरॉन के साथ साथ ये चेन बनती ही जाती है और बनता है हमारा नर्व। सो एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन था, इसके पास मैसेज आया, इसने आगे ट्रांसपोर्ट किया नेक्स्ट न्यूरॉन को, इसने आगे ट्रांसपोर्ट किया नेक्स्ट न्यूरॉन को, इसने आगे ट्रांसपोर्ट किया,
और एंड में ये यहाँ से मैसेज साइट थी और यहाँ पे किस पे एंड में पहुँचाया इन्होंने, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास में, ठीक है। और यहाँ से फिर वापस होते हुए मैसेज आएगा। तो इसको पूरे को कहते हैं हम नर्व, जो किससे बना है, न्यूरॉन से जुड़ जुड़ के एक लंबी पाथ बना है जिसे हम कहते हैं नर्व। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं इसके थोड़े से फंक्शंस को और पाथ को देखते हैं। सो द नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन and the spinal cord to different parts of the body and from different parts of the body to the brain and then spinal cord as well. अब पाथ क्या बताया इन्होंने पाथ बताया, अगर ये ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो ब्लू कलर की आपको ये पूरी वेन्स दिख रही हैं, ये हमारी क्या है, ये है हमारी नर्व्स। और इन नर्व्स का पाथ क्या होता है, इन नर्व्स का पाथ होता है हमारा बॉडी पार्ट से मैसेज को कहाँ लेके जाना है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट्स तक, ये इसका पाथ, क्लियर है। दिस इज द ओनली रीजन फॉर लॉन्ग लेंथ ऑफ एक्सोन ऑफ न्यूरॉन। अब ये जो पाथ है बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन, ये जो इतना लंबा पाथ था, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी न्यूरॉन था जिसका ये एक्सोन का पार्ट था, एक्सोन एंड में नर्व एंडिंग्स तक एंड होता है, ये जो एक्सोन पार्ट था, ये एक्सोन पार्ट का अगर स्ट्रक्चर्स में जो हमने देखा था, ये एक्सोन पार्ट बहुत लंबा होता है। और एक न्यूरॉन की अगर हम लेंथ की बात करें, सो अगर हम इस पूरे न्यूरॉन की लेंथ की, तो ये जो लेंथ है इसकी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से एक डेंड्राइट से लेके नर्व एंडी तक, ये अप्रॉक्सीमेटली होती है 1 मीटर तक। तो इसके अंदर ये जो एक्सोन का पार्ट था ये सबसे लंबा हुआ ना, वो लंबा होने का रीज़न क्या था, वो रीज़न था इसका पाथ लंबा होना, कि ये बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन तक जाता है, तो इसीलिए इसका अब एक न्यूरॉन को इतना लंबा ट्रैवल करवाना है तो एक्सोन की लेंथ ज़्यादा हो गई। तो ये बस एक रीज़न है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन मैनी नर्व टिश्यूज आर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज दे मेक अप द नर्व्स एंड कवर्स और मैप्स द होल बॉडी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो नर्व टिश्यू या नर्व्स जिसे कहते हैं, वो नर्व, एक न्यूरॉन, जो मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि एक न्यूरॉन कनेक्ट होता है इस तरीके से नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ में, ठीक है। ये नेक्स्ट न्यूरॉन की यहाँ पे क्या निकली होगी, डेंड्राइट्स होंगी, ये डेंड्राइट से कनेक्ट होगी, फिर यहाँ पे ये नर्व्स एंडिंग्स निकल गई, फिर एक और नेक्स्ट न्यूरॉन आ गया, उसकी डेंड्राइट्स आ गई, ये कनेक्ट हो गए, फिर ये एक्सोन आ गया, फिर इसकी नर्व एंडिंग्स आ गई। ये इस तरीके से एक न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, इस तरीके से न्यूरॉन्स जुड़ते जाते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं नर्व टिश्यू या नर्व्स, क्लियर है। और ये नर्व्स हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, हमारी पूरी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे नर्व्स ना हो, तो पूरी बॉडी कवर कर रखी है हमारी नर्व्स ने, क्लियर है। अब देखते हैं हम इसका पाथवे ऑफ कंडक्शन की किस तरीके से कंडक्ट होता है एक स्टिमुलस जब आता है। सो सपोज करो कि ये स्किन है, ये स्किन के पास में आपको कोई स्टिमुलस आया है, यहाँ पे किसी ने आपको टच किया, ठीक है, टच जैसे ही हुआ यहाँ पे, क्लियर है। और वो टच जैसे ही हुआ तो ये हमारे एफरेंट नर्व्स हैं, एफरेंट नर्व्स क्या करेंगी, इस मैसेज को ट्रैवल करके कहाँ तक लेके जाएंगे, हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे। एफरेंट का मतलब होता है अंदर लेके जाना, क्लियर है। तो एफरेंट नर्व्स ने क्या करा, हमारे अंदर लेके गए। यहाँ पे प्रोसेस हुआ कि कैसा टच था, इजी टच था, अच्छा टच था, या किसी ने हमें कुछ गर्म चीज़ लगा दी, कैसा टच था,
उस टच के हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस होगा वो मैसेज, और उसके खिलाफ एक एक्शन जनरेट होगा कि हमें क्या वर्क करना है। वो करने के लिए हमारे पास दूसरे नर्व से हमारा क्या भेजा जाएगा, मैसेज भेजा जाएगा, और उन नर्व्स को बोलते हैं इफरेंट नर्व्स। इफरेंट का मतलब होता है बाहर लेके जाना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को बाहर लेके जाते हैं और कहाँ तक पहुँचाते हैं, मसल्स तक, और वो मसल्स फिर एक्शन जनरेट करते हैं। क्लियर है? अब इन पार्ट्स को हम तोड़ के समझते हैं कि हर एक पार्ट के अंदर न्यूरॉन कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो जो टच था वो टच है हमारा स्टिमुलस, उसको स्टिमुलस बोलेंगे। तो स्टिमुलस आया, ये क्या थे हमारा, स्किन क्या है हमारा, रिसेप्टर ऑर्गन, ये हमारी रिसेप्टर थी स्किन। अब स्किन से एफरेंट नर्व जो आई, एफरेंट नर्व्स के अंदर जो न्यूरॉन्स थे उन न्यूरॉन्स को बोला जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंस किया कि क्या आया है स्टिमुलस, तो उन्हें बोला जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड तक के ट्रैवल किया। यहाँ पे आके इन्होंने इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन को बेसिकली दूसरा नाम जो सिंपल बोला जाता है उसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन तक पहुंचाया। अब ये रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में बाहर उसका एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो रेस्पॉन्स को लेके जाने वाला जो न्यूरॉन होगा वो दूसरा होगा, उसे कहेंगे मोटर न्यूरॉन। उसको हम सेंसरी न्यूरॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो इसीलिए मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ जाएगा, इफेक्टर मसल्स तक जाएगा, रिसेप्टर तक नहीं जाएगा, इफेक्टर तक जाएगा, जिसने कुछ काम करना है, इफेक्टर तक जाएगा। इफेक्टर फिर क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। क्लियर है? सो ये था एक पाथवे। अब इस पाथवे को हम क्या करते हैं, इस एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से वो कंडक्शन हो रहा है। अब सपोज करो ये एक मैन था, उसने यहाँ पे एक कैंडल जल रही थी। अब इस कैंडल के ऊपर इसने अपनी फिंगर को रखा, अब फिंगर रखा, फ्लेम था तो ये हाथ जलेगा, इसका ऑब्वियस सी बात है। तो जब इसने हाथ जला तो ये था हमारा क्या, स्किन। स्किन क्या थी हमारी, रिसेप्टर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, रिसेप्टर। क्लियर है? तो रिसेप्टर ने क्या करा, उस स्टिमुलस को रिसेप्ट किया। ये जो न्यूरॉन जा रहा है ब्लू कलर में, जिसे क्या कहते हैं हम, एफरेंट न्यूरॉन, ये हमने पढ़ा, ये कौन सा न्यूरॉन है हमारा, सेंस को आइडेंटिफाई करने वाला सेंसरी न्यूरॉन। और इन सेंसरी न्यूरॉन्स ने, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, इससे इस तरीके से काफ़ी सारे लाखों न्यूरॉन्स ने जुड़ के आपस में क्या बनाया, ये एक नर्व बनाई। उस नर्व को बोलते हैं हम एफरेंट नर्व। क्या बोलते हैं उसको, एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व ने क्या करा, वो मैसेज डाल दिया किसके ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड उसको आइडेंटिफाई करेगा, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वो डाल दिया मैसेज, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। उस रेस्पॉन्स को ले जाने वाला कौन होगा, ये हमारा इफरेंट नर्व्स। इफरेंट नर्व्स को कौन ले जाते हैं, यहाँ पे न्यूरॉन कौन सा होता है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेके जाएगा कहाँ तक, इफेक्टर तक। कहाँ तक, इफेक्टर तक। रिसेप्टर तक नहीं जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा, सिर्फ इफेक्टर तक। अब ये इफेक्टर था, हाथ जल रहा था, हाथ को हटाना है मुझे, ये वापस लेके जाना है, तो ये मसल्स क्या करेंगी, मसल्स को मैसेज भेजा जाएगा कि क्या करो, कॉन्ट्रैक्शन करो, फटाक से एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाओ। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होएंगी तो हमारा हाथ क्या होएगा, फ्लेम के ऊपर से हट जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ से पीछे हो जाएगा। तो ये पूरा कंडक्शन हो जाएगा कि हमारे हाथ के ऊपर के पास कोई सेंसर मिला, स्टिमुलस मिला, उसने आइडेंटिफाई किया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके खिलाफ एक रेस्पॉन्स जनरेट किया और हमारा हाथ वहाँ से हट गया।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था सेकंड चैप्टर का हमारा टिश्यूज़ के अंदर लास्ट टॉपिक था हमारा नर्वस टिश्यू। और आई होप ये आपको समझ में आया हो। सो कीप लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड वर्क हार्ड गाइस। थैंक यू।